शशु बेकरी ग्वादर का पुराना और मशहूर बेकरी। शशु बेकरी या शशु भट्टी ग्वादर शहर का मशहूर और पुराना बेकरी है जो शाही बाज़ार के इब्तदाई सरे पे इस्माइली वार्ड में वाक़ है। इस बेकरी के बानी कादिर बख्श वल्द यूसुफ हैं, जिसको लोग शशु भट्टी वाले के नाम से भी जानते हैं, जो 40 साल से बेकरी चला रहे हैं। कादिर बख्श को लोग शशु इसलिए कहते हैं क्योंकि शश बलूची ज़ुबान में 6 को कहते हैं। चूँकि उसके बाएं हाथ की उंगलियां 6 हैं, इसलिए वो इसी नाम से मशहूर व मारूफ है। और अब शशु ग्वादर शहर में ख़ुद एक ब्रांड बन चुका है। हर शख्स छोटा हो या बड़ा, जवान हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत, इस नाम से बखूबी वाकिफ़ है। लोग कादिर बख्श शशु को चेहरे से भले ना पहचाने, मगर नाम सुनते ही पूरा पहचानते हैं। इसकी भट्टी कहाँ वाक़ है, वो कौन है, क्योंकि उनका नाम ही काफ़ी है। बकौल शशु उन्होंने इब्तदा से बेकरी का काम और हुनर मस्कत ओमान में गुल मोहम्मद यूसुफ से सीखा। उन्होंने मस्कत में 12 साल तक काम किया और गुल मोहम्मद के यहाँ बतौर मैनेजर काम किया। मस्कत में वो बेकरी जहाँ पे शशु ने काम किया वो मतरा के सोना बाज़ार में वाक़ थी। बेकरी के काम का सिलसिला कुछ यूँ है कि नेकबख्त, जिसको नेकबख्त बिस्कुटी भी कहते हैं, वो ग्वादर के सबसे पहले बेकरी चलाने वालों में से एक बड़ा नाम था। उसने बेकरी का काम एक हिंदू से सीखा जिसका नाम था बोला चंद। बोला चंद ने जब ग्वादर छोड़ा तो बेकरी का सारा कारोबार नेकबख्त के हवाले कर दिया और गुल मोहम्मद ने नेकबख्त से यह काम सीखा और शशु ने गुल मोहम्मद से। इसी तरह ये सिलसिला चलता आ रहा है। ग्वादर के पुराने और इब्तदाई बेकरी चलाने वालों में से मशहूर नाम नेकबख्त बिस्कुटी, पुल्लान बिस्कुटी, अजीम बिस्कुटी और जुलेखा के आते हैं। इस वक्त ग्वादर शहर में इन्हीं 4 लोगों की बेकरियां थी। मस्कत ओमान में काम करने के बाद उन्होंने फिर वापस ग्वादर में आकर अपने बेकरी का काम शुरू किया। 40 साल ग्वादर में और 12 साल मस्कत ओमान में, यानी कुल 52 साल से वो बेकरी के काम और तजुर्बे से जुड़े हुए हैं और अपना बेकरी ग्वादर में चला रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बाज़ार में एक बड़ी बेकरी खोली थी जो तकरीबन 1 साल तक चल सकी। क्योंकि वो बेकरी बहुत कम चल सकी और बेकरी का ख़र्चा नहीं निकल रहा था, जिसमें कादिर बख्श को कम अज़ कम 11 लाख का नुकसान हुआ और उसके बाद बेकरी बंद हो गई। इस बेकरी के सामान कराची और ईरान से मंगवाए गए थे। इसके अलावा उन्होंने सुरबंदन में भी 1 साल के लिए बेकरी ठेके पे ली थी। वो बेकरी गौस बख्श नामी एक शख्स की थी, वो भी 1 साल तक उन्होंने चलाया। शशु की बेकरी में बनने वाली मुख्तलिफ आइटम में डबल रोटी, केक, नान कटाई, कारा, टोस्ट, बन, शीरमाल शामिल हैं, जो रवायती अंदाज से बनते आ रहे हैं। शशु का कहना है कि वो ये इस्तात नहीं रखते कि वो जदीद आलात और मशीनरी इस्तेमाल कर सकें और जदीद ज़माने और गायकों के बढ़ते हुए रुझानात को पेश नज़र रख के इसलिए भी ये बेकरी इस कदर मुनाफा बख्श आमदनी नहीं दे रही। वो 1 या 2 आटे की बोरी लेते हैं, इसी हिसाब से चीज़ें बनाते हैं और इतनी ही चीज़ें बनाते हैं जो 1 दिन में चल सकें, क्योंकि उनके पास अशिया को महफूज रखने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की जगह नहीं है। पिछले वक्त में शशु भट्टी पे रोटी भी पकती थी और लोग दूर दराज से यहाँ आकर रोटी ख़रीदते थे, क्योंकि उस वक्त ग्वादर में तंदूर और रोटी पकाने वाले बहुत ही कम हुआ करते थे। उस वक्त शशु खुद भट्टी संभालते थे और उसकी माँ तंदूर की रोटी का काम देखती थी। भट्टी पे केक और डबल रोटी के अलावा लोग मछली और चिकन भी पकाने के लिए लाते थे। शशु अब काफ़ी बूढ़े हो गए, तो इसलिए भी अब बेकरी के तमाम काम और जिम्मेदारियाँ उसके बेटे संभालते हैं। ये बेकरी दीगर तमाम बेकरियों से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये बेकरी बैक वक्त एक दुकान भी है और एक भट्टी भी। यहाँ पे इतनी ही चीज़ें बनती हैं कि एक ही दिन में बिक जाएं। शशु बेकरी में तरोताज़ा चीज़ें मिलती हैं। शशु बेकरी अपनी सादगी, नफासत और करेपन की वजह से मशहूर है। कोई चीज़ मिक्स और मिलावट वाली नहीं है। इस बेकरी की इमारत, फर्श, दरो दीवार और यहाँ पे काम करने वाले लोग, उनका काम खुद इस चीज़ की अक्कासी करती है कि अगर वो कोई चीज़ बेचते हैं तो शुद्ध, खालिस और ताजगी के साथ बेचते हैं। शशु के 4 बेटे हैं जो इस बेकरी को चलाते हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम अब्दुल हकीम है, जो इस बेकरी का हिसाब किताब देखता है।
दूसरे बेटे का नाम अब्दुल हमीद है, जिसे प्यार और एहतराम से लोग लाला भी कहते हैं। वो इसी नाम से मशहूर है। लाला बलूची ज़ुबान में बड़े भाई को कहते हैं। इस बेकरी के तमाम कामों को सरअंजाम देने और अमा वक्त इस बेकरी की आन बान और शान को बरकरार रखने के लिए लाला का किरदार हमेशा कलीदी रहा है और इसकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। इस बेकरी में जितनी भी चीज़ें बनती हैं उनको लाला हमीद बनाते हैं। बेकरी के तमाम आइटम बनाने के साथ साथ वो बेकरी में आने वाले गायकों को चीज़ें भी बेचते हैं। लाला से छोटे भाई का नाम यूसुफ है, जो केक के साथ साथ आटे का पेड़ा भी बनाते हैं। इसके अलावा बेकरी के दूसरे काम काजों में लाला का हाथ भी बटाते हैं। सब भाइयों से छोटे भाई का नाम सलीम है। सलीम की जिम्मेदारी भट्टी है। बेकरी में जितने भी आइटम बनते हैं सलीम का काम उनको भट्टी में पकाने का है। इस बेकरी में बनने वाले तमाम अशिया को तकरीबन 7, 8 या 10 अफराद शहर भर में बेचते हैं। इनमें से कुछ साइकिल के ज़रिए, कुछ पैदल चलकर बेचते हैं और इसी मुनाफा के हिसाब से उन्हें उजरत दी जाती है। 40 साल से ज़्यादा चलने वाली ये बेकरी अपनी रवायात, सादगी और देसी रंगों की वजह से आज भी लोगों के लिए बेहद मकबूल व मशहूर है। मनी नाम कादर बख्श है। बट्टी एक लिहाजा मना शशु बेकरी वाला तो कौन बेकरी वाला मना 50 साल में कार कन गया। अम्मा ने मैं कार सिक्कता पता ग्वादरा शुरू होता मथुरा बिता रोटी बनी, केक बनी, बाकर कानी बनी, कारा बनी, नान कटाई बनी, हमें बनाए ना वाला 70 बीता मनी बेकरी न बीता, तंदूर भी मनी बीता, नागन पच गया तंदूर भी ग्वादरा न बीता, नागन भी तो भट्टी भी न बीता मनी बीता। अन्य माँ पीर मरना मनी कारबार कम में आवड़ा ने रोज एक दो कल्ला पाके यकड़ो बचे कार कम की लापा कच्चा वाला यक बच के यार पास चलाए ना। आ बिस्कुट में पेसरा शरकोता मरता ये बड़ी चीज नजीरा अनि ईरान चीज के बिस्कुट के केक के अला नान कटाई रजी शरकोता गोले नागनोक शरकोता नागनोक मांगा रमजान माया शरकना मनी नाकू नेकबात बिता देखे पोलान बिता, अजीज बिस्कुटी बिता, जलेका रोटी वाला बिता, रसम सफाई के जाल बिता, आटे में माँ कसान बिते गए तारा बितगा कुल मोहम्मद यूसुफ कर रहा 2 साल में नौकरी को तम यही करा। तीसरा औदा बिता एदा मनी तंदूर बिता नहीं दे जागा ये बस्ता एदा पटाने अमदा बिता बेकरी मनी पेसरा माँ चारता नहीं रंता माँ पता एदा जुर्ता तंदूर को तम क्या कसाने जागा माँ एदा पता जुर्ता कोता बाजारा बेकरी कष्टा पता बलाय बेकरी गुलमा कुराना देमा नुकसान बिता मनी चौक कसान बितगा। उस्ताद हस्ते लाला अमीदे बच के नाम उस्ताद थे सलीम हस्ते भट्टी पछो के इसो पस्ते चाणक अर्थ भी पेड़ा कंगो ओ अल्लेदा हस्ते अब्दुल्ला की मस्ती सिप्लाई का कमो कमो उठला केक बेचते हैं 5 मर्दमा कदी 6 मर्दमा कदी 4 मर्दमा चीज मनी ऐसा नसीब है साबा बाबा बाकी मना पेसरा नप्यात रास्ता नहीं मना नप्या नर चीज गिराने मनी जरा कार कम बैगे माँ 5 मर्द में कार का नो 4 बचे कार का रोमने माम रुशर का नाम रुजबा का नाम चोशर का नाम बांसी माल मनी जरा माबी होती हिसाबा शर का ना कमो शर का ना हम तो मनी जरा दर्द के नहीं अगर कुदरता कदी कमो पश कपी ना कपी व ना कपी हाँ कबाट सिस्टम नहीं मैं कबाटा लाइन का ना एर का ना माँ गरीबी बच्ची वाले या माँ मुझे शर का नाम तो बाबे बा